मैं और शुभम सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल विद्यार्थी में। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा 3.4 का ये सेकंड पार्ट है। क्या किया मैंने कि फर्स्ट पार्ट में मैंने ये चारों क्वेश्चन को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही ईजीएस्ट वे में सॉल्व किया है। अगर अभी तक आपने उसको देखा नहीं तो प्लीज़ जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप देख लेना भाई, अगर नहीं देखोगे तब। तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में मैंने क्या किया है कि इस दूसरे नंबर क्वेश्चन से सारे क्वेश्चनों को मैंने सबसे ईजीएस्ट वे में सॉल्व किया है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं हमसे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि अस्तित्व होता है तो उनका हम विलोपन से ज्ञात करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि अस्तित्व नहीं होगा, सभी का अस्तित्व है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही इजीएस्ट वे में पहले भी सॉल्व कर रखा है, इस बार भी सॉल्व करूँगा। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, फटाफट से हम उसे ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने का तो आपका हक बनता है भाई, क्योंकि बेस्ट चैनल है फॉर आपकी स्टडी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए लिखेंगे, माना कि भिन्न कोई सा भी हो सकता है, तो हम यहाँ x/y ले लेते हैं, ठीक ना। ये अंश हो गया और ये हर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिखेंगे पहले प्रथम शर्तानुसार। बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, ठीक है। तो अंश में एक जोड़ेंगे तो, और कह रहा है कि हंस और हर में एक जोड़ दे तो y+1, और इन दोनों को जोड़ने से आ रहा है 1, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आएगा। तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 ले लो। अब देखो सिंपली यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे हम। तो क्या होगा, किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो x+1 में गुना करेंगे तो x+1 ही 1 होगा, और ये y+1 हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। क्या करते हैं कि x y को एक तरफ लाते हैं, ये 1 1 को एक तरफ करते हैं, तो ये इधर प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, है ना। अब ये इधर प्लस का है तो इधर के माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर के माइनस का हो जाएगा। तो x - y बराबर के प्लस माइनस माइनस प्लस 2। बोलो सॉरी, यहाँ क्या होता है कि देखिए चिन्ह तो माइनस का ही रहता है, लेकिन हम माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, है ना। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह वही होता है। तो ये हमारा कुल मिला के समीकरण 1 आ गया। अब द्वितीय शर्त में क्या बोल रहे हैं हमसे, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है हमसे कि जो x/y ये जो हमारा भिन्न है, उसमें सिर्फ हर में ही हम एक जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो सिंपली वही काम करेंगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। तो इसमें इससे गुना हो जाएगा और इसका इससे गुना हो जाएगा। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये किसी भी संख्या में y से 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। ये तो मैं पहले से बताते आ रहा हूँ। तो y+1। अब क्या करेंगे, ये इधर प्लस का इधर रख के माइनस का हो जाएगा। तो 2x - y बराबर 1। ये दूसरा समीकरण भी आ गया हमारे पास। देखिए दूसरा समीकरण आ गया। अब क्या करेंगे, इसे हम विलोपित विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन में बोल रखा है, तब लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है ना। इसे हम विलोपन से हल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें इस y का और इस y का मान दोनों सेम है, तो ठीक है, इसमें हमें किसी को बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तो चीज़ सेम है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ना। समीकरण 1 कितना भाई, x - y बराबर के -2, और समीकरण 2 है 2x - y बराबर के 1। अब क्या करते हैं कि चिन्ह बदलता है घटाने पर, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये गया,
ख़त्म गया। और देखिए 2x में से x घटाएंगे, सॉरी प्लस के x में से माइनस के 2x घटाएंगे तो माइनस के x बचेगा, है ना, तो माइनस के x लिख देंगे। और ये माइनस माइनस 3 प्लस के, मैं अभी आपको बताया कि चिन्ह वही रहता है, सिर्फ माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये y से y गया, x बराबर 3। अब क्या करेंगे, ये x के मान को हम किसी भी समीकरण में लिख देते हैं, रख देंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण हम किसी में भी रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 में रख देंगे। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है कितना, 2x माइनस के y बराबर के 1, और x का मान आया है 3, तो y बराबर के 1 और 6, सर यहाँ माइनस होगा, माइनस y बराबर 1, अभी y यहीं पे रह जाएगा, ठीक है ना। अभी इधर आ जाएगा, इधर प्लस का है तो रह के माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 या y बराबर 5, y का मान हमारा आ गया। तो देखिए x और y का मान आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके क्वेश्चन आंसर जो भी मैंने सॉल्व किया आपको समझ में आ गया होगा। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए अभी तक आपने नहीं किया होगा। तो चलते इसी शानदार तरीके से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिए सभी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। सो आपको प्रिपरेशन सभी की करनी होगी, छोड़ के नहीं करनी है ना, कि ये नहीं आ सकता है वो नहीं आ सकता, ये आपकी मर्जी नहीं, ये बोर्ड के ऊपर है, ये आपको कहीं से भी देता है, 1 भी दे सकता है 4, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 3rd नंबर है। तो आपको ज़्यादा दिमाग इस पर भी देना, सब पे देना है, लेकिन थोड़ा 1% ज़्यादा इस पर भी देना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ना। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं उसे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है, मतलब जो सोनू की आयु है वो नूरी की आयु की 3 गुनी थी। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, मतलब अभी से 10 वर्ष के पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 10 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु हमें ज्ञात करनी है, इसे भी हम सिंपली तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इसी पढ़ने पे सॉल्व कर लेंगे, पढ़ना वेस्ट करने से क्या फायदा, हर चीज़ों को जितनी हो सके हमें बचानी होती है। 2 नंबर क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे माना, पहले मानने वाला काम हमारा होता है तो वही कर लेते हैं। नूरी की आयु x वर्ष, ये वर्तमान की बात कर लिए, ठीक है ना, तो आप यहाँ वर्तमान लिख देना, ठीक है, तथा सोनू की आयु वर्तमान आयु, सॉरी ये y वर्ष, ठीक है। तो प्रथम शर्त में हमसे क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त में बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात चल रही है यहाँ पे। तो 5 वर्ष पूर्व यानी घटाएंगे तभी ना, जैसे कि मान लो अभी आपकी उम्र है 12 वर्ष, अब मैं पूछूंगा कि 5 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी थी, तो आप बोलोगे 7 वर्ष। कैसे किया, घटा के। तो वैसे भी हम यही करेंगे, छोटे वाले में घटाएंगे जितना गुना हमसे बोल रहा है, ताकि बड़े वाले की उम्र पता चल सके, उसी तरीके से, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, तो लिखेंगे नूरी की आयु अभी x वर्ष है, अब 5 वर्ष पहले की बात 5 वर्ष घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी, x माइनस के 5 वर्ष। वही सोनू की आयु अभी y वर्ष है, 5 वर्ष घटा देंगे तो y माइनस के 5 वर्ष हो जाएगी, है ना। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। ये हो गया तो आपका नूरी की आयु और ये हो गया सोनू की आयु। प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि जो सोनू की आयु की थी
3 गुनी थी, यानी कि नूरी सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो क्या करेंगे कि हम सोनू में ही 3 वर्ष गुना कर देंगे, तब ना इक्वल हो पाएगा। यानी कि यहाँ पे सोनू छोटी है और नूरी बड़ी है, तो गुना कर देंगे। तो x माइनस के 5 बराबर 3y और माइनस के 15। अब इधर y, इस y को ये y को हम एक जगह ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस के 3y हो जाएगा और ये माइनस के 15, इधर माइनस का इधर रख के प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस के 3y बराबर के -10, प्लस माइनस माइनस। तो ये आ गया हमारा समीकरण 1। अब क्या आप करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में हमसे क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात मैंने 10 वर्ष बाद की बात चल रही है। तो 10 वर्ष तो लिखेंगे नूरी की आयु x प्लस 10, इसका भी आयु बढ़ेगी वर्ष, और सोनू की आयु पाई प्लस 10 वर्ष, है ना। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न से हमसे क्या बोल रहा है, प्रश्न हमसे ये बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ अब 3 गुनी थी, तो अब यहाँ 2 गुनी हो जाएगी, तो वैसे ही लिख देंगे। अब इक्वल करने के लिए तो 2 से गुना करेंगे तब ना दोनों इक्वल हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे बराबर करने के लिए। वैसे ही x प्लस 10 और ये 2y प्लस के 20। अब 2 इधर प्लस का इधर रख के माइनस का हो जाएगा, ठीक ना। और ये 20 माइनस के 10, यानी कि x माइनस के 2y बराबर के 10। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। अब इसे हम विलोपन से हल करेंगे, अपना xy का मान ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है, x माइनस के 3y बराबर -10, और दूसरा समीकरण है x माइनस के 2y बराबर के 10। इसमें x बराबर है एक x स्क्वायर है, तो इसको ही हम बराबर कर लेते हैं। तो चिन्ह बदलता है, बस इधर प्लस का माइनस, है ना। देखिए ये गया, माइनस के 3y में से प्लस का 2y घटेगा, तो माइनस के y बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये माइनस के 20, माइनस माइनस प्लस, y से y गया, माइनस से माइनस गया, y बराबर के 20। अब इस y के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण हम क्या करते हैं, इससे कोई सा भी समीकरण हम 2 में ही रख लेते हैं। समीकरण 2 कितना है, x माइनस के 2y बराबर के 10। अब y का मान आया है 20, तो x माइनस के 2 गुने 20 बराबर के 10, या x माइनस 30 बराबर के 10। यहाँ 40 हो जाएगा, 20 दूनी का 40। अब ये x बराबर माइनस का इधर रखे प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 40 बराबर के x का मान आया 50, है ना। तो ये है नूरी की आयु और ये है सोनू की आयु, हाँ यही है सोनू की आयु। तो भाई लाइक तो करना यार, आप करते नहीं हो। चलते हैं, अब बढ़ते हैं 3rd नंबर, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ही ओर अब आ जाएंगे। ये वाला, इसको सॉल्व करें, चलिए करते हैं। सबसे इजीएस्ट वे में सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या हमें ज्ञात करना है सबसे इजीएस्ट तरीके में। ये क्वेश्चन नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोल रहा था कि 2 अंकों की संख्या, मतलब एक अंक इकाई और दूसरा दहाई होगा, है ना। जैसे कि 19 ले लो, तो ये अंक इकाई हो गया और ये अंक दहाई हो गया।
उसी तरीके से। तो लिखेंगे माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, अब इसे व्यापक पद कह लीजिए। पद 10y प्लस एक्स। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे आप इसे 10y प्लस एक्स कह दोगे, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जैसे कि अब ये एक संख्या है 19, है ना, ये एक संख्या 19 है, तो इस पे हम ये वाली लगा देंगे। तो पहली संख्या मैंने क्या बोला था x, तो इससे हम x मान लेंगे। दूसरी संख्या क्या बोला था मैंने y, या इस व्यापक पद में क्या बोल रहा है कि 10y प्लस के x, यानी कि ये 10 ये y का है तो गुने में 1, और ये प्लस का बोल रखा है तो प्लस, और 9 है तो x के जगह पे 9 है तो 9 रख देंगे। अब 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 प्लस 9 आ गया ना 19। किसी भी संख्या में रख कर ट्राई कर सकते हैं। बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लो एक 53 ले लो, ठीक है, तो ये x हो जाएगा, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y ले लो, है ना, y लगा देंगे 10y प्लस के x, तो 10 पुणे में, अब y के स्थान पे है 5 तो 5 रख देंगे, प्लस के x के स्थान पे है कितना 3 तो 3 रख देंगे, तो 10 पच्चे 50 और प्लस के 3 आ गया ना 53। उसी तरीके से तो हम इस पे ही काम करेंगे, है ना। तो ये समीकरण। अब आगे चलते हैं। प्रथम शर्त में हमसे क्या बोल रहा है, तो प्रथम शर्त में हमसे क्या बोल रहा था, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी कि इन दोनों का योग, है ना, देखिए इन दोनों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारा समीकरण एक, ये समीकरण एक हमारा आ गया है। अब द्वितीय शर्त में हमसे क्या बोल रहा है, लिख लेंगे एक बार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में हमसे बोल रहा है कि इस संख्या का जो वास्तविक जो हमारी संख्या है, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से 2 गुना, यानी कि वास्तविक संख्या लिख लेंगे एक बार, वास्तविक संख्या और इधर 2 गुना पलटने की संख्या। तो अब देखिए वास्तविक संख्या तो हमारे पास कितना है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब बोल रहा है कि इसको पलटने की संख्या, तो ये जो है इसको हम पलट देंगे, तो इन दोनों को पलट देंगे, यानी कि 10x प्लस के y हो जाएगा। अब इसका गुना कर देंगे तो 9y प्लस के 9x प्लस के 20x और प्लस के 2y, और एक जो x को तरफ करेंगे y को तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 90 माइनस के 20y, सॉरी 9y माइनस 20y, और ये बराबर ये 20 माइनस 20x माइनस 9x। अब देखिए 20 में से 90 में से 20 गया तो ये बचा, सॉरी यहाँ 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 88y, इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 11x, ठीक है ना। अब इधर गुणे में इधर के बट्टे में हो जाएगा, तो 88/11 y बराबर x, गया 8 बार में, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8y। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है, x प्लस के y बराबर 9, ये हमारा समीकरण दूसरा है। तो x का मान कितना था 8y प्लस के y,
बराबर 9। तो ये हो जाएगा 8 और 1 9y बराबर 9 कटा एक बार में। तो y का मान कितना आया 1, है ना। अब देखिए फिर अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, सॉरी वही 2 में x प्लस वाई बराबर फिर 9। अब देखिए इस y के मान को हम यहाँ रख देंगे, तो x प्लस 1 बराबर 9 या x बराबर 9 माइनस 1 या x बराबर 8 आ गया हमारा दोनों x और y का मान। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को यार रिपीट करके देख लेना, है ना, ताकि इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है देख लेते हैं उससे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है चौथा नंबर, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है ना। उसने खजांची से यानी कि कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, है ना। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जान लेंगे कि 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट थे। तो लिखेंगे माना 50 रुपये के नोट कितने थे, x मान लिया हमने, और 100 रुपये के नोट हमने y मान लिए, ठीक है, y हैं। अब प्रथम शर्त में देखिए, प्रथम शर्त में हमसे क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, नोटों की संख्या कितनी है, दोनों नोटों की संख्या। मीना ने 2000 की नोट निकालने गई थी तो कैशियर ने उसे 100 और 50 की 25 नोटें दी, है ना। तो नोटों की संख्या, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25। ये आ गया हमारा समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में हमसे क्या बोल रहा है कि कुल रुपए इसने की यानी कि जो उतने रुपए निकाले थे वो 2000 थे, तो कुल रुपए 2000, है ना। यानी कि वो कितने कितने के नोट्स गई थी, 50 और 100 के। तो 50 को हमने माना था x और 100 को माना था y, तो 100 y बराबर 200 2000। अब इसमें देखिए 50 कॉमन ले लेते हैं, है ना। 50 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, x प्लस के 50 दूनी का। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, है ना, उभयनिष्ठ। तो 2y सॉरी 5 का 20y बराबर के 2000। अब देखिए सॉरी 50 दोनों 100 होता है ना। अब देखिए इधर गुणे में इधर के बटे में हो जाएगा, x प्लस के 2y बराबर के 2000 बटे 50, एक से एक गया 5 का 20 और 1 0। तो यानी कि x प्लस के 2y बराबर कितना हो गया 40। ये आ गया समीकरण दूसरा। अब इसे हम विलोपित विधि से हल करके अपना मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ x और 1 सेम है तो इसे हम कटा लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। एक है x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा है कि x प्लस 2y बराबर 40। चिन्ह बदलेगा, ये गया एक 2y में से 1y गया तो 1y बचेगा, है ना, माइनस के 1y। और ये 25 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 15। y से माइनस गया। अब देखिए तो y का मान आ गया 15। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम इसे समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस के y बराबर 25। तो y का मान कितना है 15, यानी कि x प्लस के 15 बराबर 25 या x बराबर 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा, x बराबर 10। तो ये है 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। अब आगे चलते हैं, इस x को हम अब देखिए
50 की नोटों की संख्या, है ना, और ये है 100 की नोटों की संख्या, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।